हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इन द टॉपिक जेनेटिक्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जीन्स, क्रोमोसोम्स और आपके जीन्स किस तरीके से प्रोटीन या फिर किस कैरेक्टर को रिजेंबल करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी में हम कुछ और आपके डिफेक्ट्स और जेनेटिक कैरेक्टर्स के कुछ एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेंडल्स लॉ नॉट टू बी प्रूव ट्रू इन ऑल केसेस? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है, जीन रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस अपेयर्स ड्यू टू excessive drinking of alcohol, vitamin A deficiency, over activity of alcohol या inheritance through X chromosome। ओके, तो आंसर है इनमें से जो मेंडल लॉ प्रूफ नहीं कर पाता है, कई बारी अधिकतर हम देखते हैं जिसमें मेंडल लॉ सही नहीं रहता है, वो कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, और रेड ग्रीन कलर की जो ब्लाइंडनेस है वो होती है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में ही अगर हेरिडिटरी चेंजेस हैं तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस नज़र आती है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स बोथ डीएनए एंड हिस्टोन्स, डीएनए बट नो हिस्टोन्स, हिस्टोन्स बट नो डीएनए, नो डीएनए एंड नो हिस्टोन्स। ओके, नेक्स्ट है, टू बी इवोल्यूशनरी सक्सेसफुल अ म्यूटेशन मस्ट बी इन जर्म प्लाज्म डीएनए, सोमैटोप्लाज्म डीएनए, साइटोप्लाज्म डीएनए या आरएनए। तो आंसर है जेनेटिक सिस्टम में, प्रोकैरियोट के जेनेटिक सिस्टम में डीएनए होते हैं लेकिन उनके साथ हिस्टोन्स नहीं होते हैं। वहीं हम बात करें किसकी, एवोल्यूशनरी सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा म्यूटेशन होनी चाहिए जर्म प्लाज्म डीएनए के लेवल पे। अगर जर्म प्लाज्म डीएनए में म्यूटेशन होती है तो ही एवोल्यूशन सक्सेसफुल रह सकती है। ओके, नेक्स्ट है, इन हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज लिंकेज फिनोमेना बिकॉज ही स्टडीड प्योर प्लांट्स ओनली, ही डिड नॉट हैव पावरफुल माइक्रोस्कोप, कैरेक्टर्स ही स्टडीड वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, देयर वर टू मैनी क्रोमोसोम्स टू हैंडल। ओके, नेक्स्ट है, म्यूल इज अ हाइब्रिड स्पीसीज, आउटक्रॉस या विगोर हाइब्रिड क्या है? आंसर है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिंकेज के फिनोमेना को वो पहचान नहीं पाया था क्योंकि उसने जो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था वो सारे के सारे अलग अलग क्रोमोसोम्स में अवेलेबल थे। और वहीं म्यूल की बात करें तो ये एक एग्जाम्पल है हाइब्रिड विगोर का या फिर विगोर हाइब्रिड का। ओके, जिसमें परफॉर्मेंस बढ़ जाती है जब हाइब्रिड के वर्किंग परफॉर्मेंस या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है तो उसे हाइब्रिड विगोर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जीन म्यूटेशन इज कॉज बाय, जीन म्यूटेशन क्यों होता है? चेंज इन साइज ऑफ जीन, चेंज इन पोजिशन ऑफ जीन, चेंज इन स्ट्रक्चरल कॉन्फिगरेशन इन डीएनए या चेंज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, नेक्स्ट है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स टर्म्ड एज एलेलोमॉर्फ, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस या पॉलीमॉर्फ। तो आंसर है, जीन म्यूटेशन होता है चेंज इन स्ट्रक्चरल कॉन्फिगरेशन इन डीएनए के कारण, और जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर होते हैं उन्हें एलेलोमॉर्फ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस इज 9:6:1, 9:3:1, 9:3:1 या फिर 3:1 या फिर 15:1। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंडल्स ऑब्जर्व्ड रेड कलर फ्लावर इन F1 when he crossed red and white because dominance या फिर recessive gene या फिर law of independent assortment या फिर law of segregation किसके कारण होगा? ओके, तो मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो होता है 9:3:3:1 और मेंडल ने ऑब्जर्व किया था रेड फ्लावर और F1 जनरेशन में जब उसने क्रॉस किया रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स को तो उसे रेड फ्लावर मिले, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट है, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज ऑफ जीन्स, म्यूटेशन या डोमिनेंस।
नेक्स्ट, when linked characters or genes are inherited together through 2 or more generation, it is called complete linkage, continuous linkage, incomplete linkage या consistent linkage. तो आंसर है मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण. जबकि हम देखें जब भी दो कैरेक्टर्स या जो आपकी जीन्स हैं जो एक साथ इनहेरिट करती हैं अपने फीचर्स को दो या दो से ज़्यादा जनरेशन में, इस तरीके के लिंकेज को हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज. नेक्स्ट है मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट विद वाइल्ड पी, पिजन पी, गार्डन पी या चिक पी. नेक्स्ट, जीनोटाइप ऑफ F2 generation of monohybrid cross is 3:1, 1:1 या 1:2 या फिर 1:2:1. आंसर है मेंडल ने जो अपने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे वो गार्डन पी पे किए थे, और जीनोटाइप जो F2 जनरेशन में नज़र आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का वो है 1:2. नेक्स्ट है व्हेन एलिल फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अदर एलिल्स द फॉर्मर इज कॉल्ड रेसेसिव, डोमिनेंट, कॉम्प्लीमेंट्री या कोडोमिनेंट. ठीक है. नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय सिंगल रेसेसिव जीन इन मैन या फिर डोमिनेंट जीन इन वुमन, डोमिनेंट जीन इन मैन या रेसेसिव जीन इन वुमन. ओके. तो आंसर है जब एलिल्स ने अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, कोई भी एलिल अपने आप को एक्सप्रेस करने से में फेल हो जाता है किसी दूसरे एलिल के प्रभाव के कारण, तो इस प्रकार की एलिल को हम क्या कहेंगे. ठीक है ना. वो एलिल जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में असक्षम है उस एलिल को हम क्या कहेंगे, तो वो है रेसेसिव एलिल. और कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो सिंगल रेसेसिव जीन जो होती है मैन में उसके कारण होती है. ठीक है. नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ऑफ एन अनबॉर्न बेबी कैन बी फाउंड आउट बाय. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी किसी भी अनबॉर्न बेबी में कैसे हम पता लगा सकते हैं. दूसरा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इज फाउंड इन चिल्ड्रन हैविंग फादर एंड मदर RH पॉजिटिव या फिर RH पॉजिटिव फादर एंड RH नेगेटिव मदर, या फिर बोथ फादर एंड मदर RH नेगेटिव या फिर RH नेगेटिव फादर एंड RH पॉजिटिव मदर. तो आंसर है एबनॉर्मल जो भी क्रोमोसोम्स होंगे किसी अनबॉर्न बेबी में, तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है दैट इज़ एमनियोसेंटेसिस, जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं मदर वूम से, फीटस से, और उसमें पता लगाते हैं कि क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है. और यहाँ पे रिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में क्या होता है, अगर RH पॉजिटिव फादर है और RH नेगेटिव मदर है तो इस तरीके का डिफेक्ट नज़र आता है और चाइल्ड की बर्थ से पहले ही, सेकंड चाइल्ड की बर्थ से पहले ही डेथ हो जाती है. नेक्स्ट है 2 alternate forms of factors that determine a character is called जीन, एलिल, हेट्रोजाइगोट या एलिलोमॉर्फ. ओके. नेक्स्ट है अ जीनोम इज. जीनोम क्या है? ऑल जीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑल जीन्स इन अ क्रोमोसोम, ऑल जीन्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या नन ऑफ अबव. तो आंसर है 2 alternate forms of factor that determine character is called allele. ठीक है. 2 alternate forms of factor जो होते हैं जो किसी भी कैरेक्टर को बताते हैं, बनाते हैं, उसको हम एलिल कहेंगे. और जीनोम क्या है? ऑल जीन्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, सारी की सारी वो जीन जो एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगी. जैसे हमारा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है और 46, तो हमारे क्या होंगे 46 में सारी जो भी जीन्स अवेलेबल होंगी वो जीनोम कहलाएंगी. नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू अ वायरस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन या ट्रांसवर्शन. ओके. नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय यूजुअल मेटिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्सडक्शन, कंजुगेशन या ट्रांसडक्शन. तो आंसर है जब भी हम जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरियम से दूसरे वायरस पे, तो इस तरीके के ट्रांसफ़र, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन. ओके. जब हम बैक्टीरिया से वायरस में जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये ट्रांसडक्शन कहलाएगा. और जब हम एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में मेटिंग के थ्रू,
ठीक है, एक बैक्टीरिया मेट कर रहा है दूसरे बैक्टीरिया के साथ, मेटिंग के थ्रू जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस तरीके के जीन ट्रांसफ़र को कंजुगेशन कहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट है सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ रेप्टाइल्स इज XX ऑफ फीमेल्स, XY ऑफ मेल्स, या फिर XX ऑफ मेल्स एंड XY ऑफ फीमेल्स, या XY ऑफ फीमेल्स एंड XO ऑफ मेल्स, या फिर XO ऑफ फीमेल्स एंड XY ऑफ मेल्स। क्या है, क्या होगा सेक्स क्रोमोसोम रेप्टाइल्स का? इसी ढंग से सेक्स क्रोमोसोम मॉथ का क्या होगा? ZW फॉर फीमेल, ZZ फॉर मेल, ZZ फॉर फीमेल, ZW फॉर मेल, XZ फॉर फीमेल एंड XO फॉर मेल्स, या फिर XX फॉर फीमेल एंड XO फॉर मेल। तो आंसर है सेक्स रेप्टाइल्स होंगे, रेप्टाइल्स के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे XX फॉर मेल्स एंड XY फॉर फीमेल्स। ओके, हमारे जस्ट अपोजिट, ठीक है। और इसी ढंग से हम देखें सेक्स क्रोमोसोम्स जो होंगे मॉथ के या फिर किसी भी, अगर हम देखें जो जैसे सिल्क मॉथ हो गया इनके, तो ये आपके होंगे ZW फॉर फीमेल एंड ZZ फॉर मेल, ठीक है। तो ये भी हमारे अपोजिट ही है लगभग, लेकिन इसमें हम रिप्रेजेंटेशन Z और W के फॉर्म में कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल एलिनिज्म कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, या फिर फिनाइलकेटोनुरिया, या फिर कलर ब्लाइंडनेस, या सिकल सेल एनीमिया। किससे कंट्रोल होगा मल्टीपल एलिनिज्म, किसे कंट्रोल करेगा इनहेरिटेंस में, ठीक है। और जीन सिंथेसिस रिलेट करता है किसके द्वारा खोजे जाने पर? वीबेर, या फिर H.G. खुराना, या फिर एल पास्चर, या फिर कैरोलस लिनियस। तो आंसर है मल्टीपल एलिनिज्म कंट्रोल करता है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ओके, और जीन सिंथेसिस सबसे पहले रिलेट किया जाता है H.G. खुराना से, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले जीन सिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स थ्रू, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसके द्वारा होगा? मियोसिस एंड माइटोसिस, माइटोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस, या ऑल ऑफ अबव। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ गैमीट आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्लांट ऑफ जीनोटाइप TTRR, ठीक है। तो ऑप्शन ये हैं आपके, और आंसर है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है फर्टिलाइजेशन और मियोसिस प्रक्रिया के थ्रू। और अगर किसी भी प्लांट का जीनोटाइप है TTRR, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, तो उसके जो आपके गैमीट्स होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल D कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल t कैपिटल R और स्मॉल t स्मॉल r। ओके, तो ये वाला मेंडल का इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट वाले प्रैक्टिकल से रिलेट है। ओके, जिसमें हम रेशो निकालते हैं 9:3:3:1। नेक्स्ट है हाइब्रिड विगोर इज ड्यू टू चियाज़मा, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, या हेट्रोजाइगोसिटी। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, कपलिंग, या क्रॉस फर्टिलाइज, ठीक है। आंसर है हाइब्रिड विगोर होता है हेट्रोजाइगोसिटी के कारण, और क्रॉसिंग ओवर ही वो प्रक्रिया है जिसमें एक्सचेंज ऑफ जीन्स होती हैं, जीन्स एक्सचेंज होती हैं किसमें? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जब वो आपस में एक्सचेंज करती हैं जीन्स को, तो उस प्रक्रिया को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। हेट्रोजाइगोसिटी क्या है? जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स के गैमीट से मिलके एक जाइगोट बनता है। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक प्योरिटी ऑफ पेरेंट्स इज टेस्टेड बाय बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, सेल्फिंग, या क्रॉस फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है जेनेटिक क्रॉस बिटवीन पेरेंट एंड इट्स ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, या डाइहाइब्रिड क्रॉस। आंसर है जेनेटिक प्योरिटी ऑफ पेरेंट्स इज टेस्टेड बाय टेस्ट क्रॉस, और जेनेटिक क्रॉस जो होती है पेरेंट्स की और किसी पेरेंट की, अगर हम उसके ऑफस्प्रिंग से जेनेटिक क्रॉस करवाएं तो इस तरीके की क्रॉस को हम कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। पीछे जाके क्रॉस करना, यानी कि ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से जाके क्रॉस करें तो उसे बैक क्रॉस कहेंगे। ये प्लांट्स में ही नज़र आता है।
ठीक है। नेक्स्ट, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंसेस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, जेनेटिक प्लियोमॉर्फिज्म या एपिस्टेसिस। नेक्स्ट है डिजीज ड्यू टू लीथल जीन, एपिलोइया, सिकल सेल एनीमिया, रेटिनोब्लास्टोमा या पटाउ सिंड्रोम। आंसर है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पाई जाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जिसमें दोनों कलर जो है वो ब्लेंड हो जाएंगे। एक मतलब अभी समझे हम तो, जिसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके के इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम देखते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नज़र आती है। और डिजीज़ेस जिसमें लीथल जीन पाई जाएगी वो है एपिलोइया। एपिलोइया एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें मल्टीपल डिफेक्ट्स नज़र आते हैं बॉडी में, और ये कॉज करता है डेथ। ओके, नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी इज जीन कंपोज्ड ऑफ क्रोमोसोम्स, chromosome made up of DNA and histone protein. Genes are found on chromosomes. Every living one must have chromosomes. Next है undesirable traits of human races are called dysgenics, eugenics, euthenics या leth genetics. ओके, तो आंसर है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी पाई जाती है या कहलाती है क्या, जिसमें हम देखते हैं जीन्स पाए जा रहे हैं क्रोमोसोम्स में। ठीक है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी यही बताती है कि जो जीन्स है, जो भी आनुवांशिक गुण है वो जीन्स में है, और जो जीन्स हैं वो कहाँ पाई जा रही हैं? क्रोमोसोम्स में पाई जा रही हैं। आनुवांशिक गुण कहाँ पाए जा रहे हैं? क्रोमोसोम्स में ही पाए जा रहे हैं। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी बताती है। नेक्स्ट, अनडिजायरेबल ट्रेट ऑफ ह्यूमन रेसेस आर कॉल्ड डिसजेनिक्स। जो अनडिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं ह्यूमन रेसेस में वो डिसजेनिक्स कहलाएंगे। ठीक है ना, जो नहीं चाहिए, जो कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, वो कैरेक्टर्स अगर ह्यूमन रेसेस में हैं तो उनकी स्टडी कहलाएगी डिसजेनिक्स। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द MCQs रिलेटेड टू जेनेटिक्स।